है तो एक श्रीफल लीजिए, नारियल 7 बार आह्वान कीजिए जो आपका इष्ट हो। राम जी महाराज हो, बांके बिहारी हो, माता भगवती दुर्गा हो, या कोई आपके सिद्ध प्रेत हो, या घर के पितर इत्यादि हो, या जो भी आपका गुरु मंत्र है 7 बार आह्वान कीजिए। आह्वान करने के पश्चात उनको आह्वान प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तो भगवान श्री हनुमान जी पांडुकर सरकार को ने जो भी मुझे बताया है, जो उनकी गद्दी की ओर से जो प्रेरणा दी गई है, सार्वजनिक ये फलीभूत हो। कहावत है कि फुरय मंत्र ईश्वरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का, ये विद्वानों के मत हैं और विद्वानों की मत को समझना चाहिए। एक श्रीफल लीजिए, एक नारियल लीजिए। किसी भी पंडा पुजारी से मंत्र पढ़वाने की आवश्यकता नहीं है, गुरु मंत्र बोलिए। नहीं है तो आपके नजदीक में हनुमान जी का मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, जल ढारने जाइए। जहां चौखट पर चढ़ाने का स्थान हो तो चौखट पर चढ़ाइए। जहां लिंग पर चढ़ाने का विधान हो वहां शिवलिंग पर चढ़ाइए। जहां चरणों में चढ़ाने का विधान हो वहां चरणों में चढ़ाइए। जहां पात्र में चढ़ाने का विधान हो वहां पात्र में चढ़ाइए। और वहीं से रोली सिंदूर चावल अपने नारियल पर लगा लीजिए। और आप दीक्षा प्राप्त हैं, गुरु मुख से हैं। यदि गुरु मुख आपको प्राप्त है, कान में मंत्र प्राप्त है, तो जो आपके पास दीक्षा मंत्र है, जो कान में गुरुदेव ने मंत्र दिया है, कान फूका है, आपका कान पकड़ा है, उस मंत्र को आप कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, और जितना आपके पास टाइम हो उतना बार अपने गुरु मंत्र को बोलिए और कहिए, हे ठाकुर जी, हे हनुमान जी महाराज, भगवती दुर्गा, आपके होते हुए हम परेशान हैं, कष्ट में हैं। यदि पंडोकर सरकार गुरुदेव ने जो हम सबको उपचार और उपाय दिया है, तो फुरय मंत्र ईश्वरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का, हम गुरु आज्ञा से मां भगवती आपकी शरणों में आए हैं, आपकी शरण में आ गए हैं, हमारा संकट हरो। और वही नारियल श्रीफल को घर में रख देना, आपके घर की भूत बाधा खत्म हो जाएगी। छूने से नारियल में कोई शक्ति नहीं आती है, फूंकने से कोई जल में कोई मंत्र नहीं घुस जाते। ये तो दिमाग में लोगों की गुस्सा है कि बाबा ने छू लिया है, बाबा ने फूंक दिया है तो इसमें शक्ति आ गई। ये गलत है, शक्ति ऐसे नहीं आती। उस शक्ति के लिए विधान करना होता है, उसके लिए जप करना होता है, उसके लिए मंत्रित करना होता है, उस तभी वो भभूति और श्रीफल मंत्रित होते हैं। सबको अलग अलग तरीके से दिया जाता है। एक नारियल को एक ही तरीके से नहीं दिया जाता, एक श्रीफल को एक ही तरीके से नहीं दिया जाता, एक नींबू को एक ही तरीके से नहीं दिया जाता। सब शक्तियों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के अलग अलग बीमारियों के हिसाब से, अलग अलग लोगों की भूत बाधा के हिसाब से, अलग अलग विषय के हिसाब से उसको भगवान से प्रार्थना कर उनसे विनती की जाती है, हे परमात्मा, ये आपके शरण में इस कारण से आया है, ये कार्य पूर्ण हो, उसका संकल्प मैं इसके हाथ में दे रहा हूं। जब इसका कार्य सफल हो जाएगा तो श्रीफल तुम्हारी चरणों में आकर के आपके हवन में डालेगा और तोड़ेगा, और यहां पर कन्या भोज कराएगा, रामायण कराएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण कराएगा, वेद मंत्रों की धुनी कराएगा। इस तरीके से कार्य होने पर सफल होता है।